नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो चलिए सीधा चलते हैं संतोष सर के पास और जानते हैं कि आज वो कौन सा स्टॉक लेके आए हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Thank you, Kanchan, for having me on your show. Thank you. जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो पिक में मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रेडिंगटन इंडिया। और ये कंपनी कह लें कि आईटी में है। आईटी सर्विसेज एक तरह का है जो प्रोडक्ट में डील करती है जो। और इनका जो आईफोन जो मार्केटिंग है उसके पूरे सप्लाई चेन में है कंपनी। नॉट ओनली इन दैट, जितने भी हम कंप्यूटर हार्डवेयर्स देखते हैं उसके पूरे सप्लाई चेन की ये कंपनी है। कंपनी एक तरह से अगर डेट देखेंगे तो तकरीबन 1900 करोड़ का डेट है, लेकिन नेट डेट कंपनी का नील है, क्योंकि कंपनी के बुक्स पे जो कैश है वो तकरीबन 1921 करोड़ का है। तो नेट डेट नील है कंपनी में। तकरीबन जो है 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी को हम जब भी पोर्टफोलियो में चुनते हैं तो दो तीन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखते हैं कि कंपनी एक तो एफिशिएंट होनी चाहिए अपने जिस क्षेत्र में है, और कंपटीशन इनको थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो यूएसपी हो उसके कारण जो है कंपटीशन कम होना चाहिए। तो ऐसी कंपनियां जो एफिशिएंसी के रेशियोज में काफ़ी अच्छी हों, जैसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लें तो तकरीबन 29% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखेंगे तो तकरीबन 24% के आसपास है। तो ये जो एफिशिएंसी रेशियो है काफ़ी अच्छा है, और वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं। पी रेशियो अगर देखेंगे तो 8 के करीब है, क्योंकि ये कंपनी में जो अगर इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो वो बहुत कम है, जिसके कारण कि इनको पी कम दिया जाता है। वो भी 7-8% के आसपास की करीब की ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी की। लेकिन जिस तरह से प्रोडक्ट में डील करती है और जिस तरह से कंपनी जो इसका रन रेट है ग्रोथ का वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, जिसके कारण कि हमने इसको पोर्टफोलियो में चुना है। कंपनी के बारे में अगर हम देख लें, इनके प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ों के देख लें, तो ये एक तरह से जो सर्विस सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स के रूप में। और इमर्जिंग मार्केट में जो मल्टीनेशनल प्रेजेंस है इसका, तकरीबन 38 देशों में कंपनी का प्रेजेंस है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो मॉडल होता है उसमें कंपनी का काफ़ी कह लें कि इन डेप्थ जो है पहुंच है, पेनिट्रेशन है। अब देखेंगे आप तकरीबन 290 ब्रांड से कंपनी का टाई अप है, और जो सबसे बड़ा ब्रांड कंपनी के को रेवेन्यू देता है वो एप्पल का ब्रांड है। एप्पल के आईफोन्स कह लें, मैकबुक कह लें, तमाम तरह की जो चीज़ें एप्पल बेचता है वो है। कुछ प्रिंटिंग सॉल्यूशंस भी कंपनी देती है, इवन फॉर क्लाउड दैट मैटर। क्लाउड भी अगर आप देखेंगे क्लाउड में है कंपनी। बीपीओ बीपीएम भी काम करती है। तो ये तमाम चीज़ों के कारण जो है इसमें लगता है कि ये कंपनी का आने वाले टाइम पे काम अच्छा हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें अब हम जो है ऑनलाइन है, और ओमनी चैनल नहीं है, सब मल्टी चैनल के थ्रू हर चीज़ें लोग एक्सेस करते हैं, और उसके कारण कि इस कंपनी का रेलेवेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और अब अगर हम देखें तो इनका जो है तकरीबन जो है 290 ब्रांड्स का जो एसोसिएशन है, उसके कारण कंपनी का रेवेन्यू जो ग्रोथ रहा है, मतलब ट्रमेंडस रहा है जो जर्नी इनकी रही है। पोर्टफोलियो में अगर देख लें तो पीसी बोलें, डेस्कटॉप बोलें, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, प्रिंटिंग सॉल्यूशन जैसा मैं बता रहा था वो है, स्मार्टफोन्स हैं, नेटवर्किंग में स्विचेस का भी काम करती है कंपनी, एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देती है। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं। और जो ब्रांड जो है, अगर आप जो जो भी आपको नाम रिकॉल कर सकते हैं आप प्रोडक्ट में कंप्यूटर्स के, तो वो सारी चीज़ें आप एचपी को बोल लें, नोकिया बोल लें, लेनोवो बोल लें, सैमसंग है, ओप्पो है, हर तरह के ब्रांड कंपनी के पोर्टफोलियो में है। तो कंपनी को जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी जो है डाइवर्स है, और जिसके कारण की कंपनी बहुत ही अच्छा कह लें कि मार्केट कैप ग्रोथ किया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो सेल्स में जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है दर साल, तो वो बहुत ही ट्रमेंडस है। आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो 70,000 करोड़ के करीब का टीटीएम पे कंपनी सेल्स करती है। वहीं पर अगर हम 2018 में देखें तो 40,000 करोड़ के आसपास था। तो एक ट्रमेंडस लीप जंप है कंपनी को। उसके साथ जो मार्जिन है थोड़ी श्रिंक हुई है, ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर
तो तकरीबन 2 से 3% की मार्जिन है, क्योंकि एक तरह का ट्रेडिंग का काम करते हैं और ट्रेडिंग में मार्जिन थोड़ी कम होती है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो पूरे साल में टीटीएम बेसिस पे देखा जाए तो 1470 करोड़ रुपए के करीब कंपनी ने कमाया है। इस क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छे जंप रहे हैं इनके नेट प्रॉफिट में। उसके कारण अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक प्राइस में जंप हमने देखा था, तकरीबन 160 रुपए के करीब, लेकिन एक स्टॉक रेंज में है कंपनी के स्टॉक प्राइस 160-65 ऊपर और नीचे 130 रुपया। तो मेरी सलाह होगी कि आप जो है इस कंपनी को एक्यूमुलेट करें किसी भी गिरावट में, क्योंकि कंपनी के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। कैश जनरेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, कंपनी का उम्दा है जिसे हम कहते हैं। तो और जो भी कंपनी विदाउट डेट लिए ज़्यादा डेट लिए अपने बुक्स पे अगर अच्छा कैश जनरेशन करती है, इसका मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो हैं आपको एक अच्छा गेन आने वाले टाइम पे दे सकती हैं। जी। दूसरी अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात कर लें तो इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है, जैसे कि हम 2 भागों में देखते हैं, इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो रेवेन्यू आता है और एक आता सीसा बोल के है, जिसमें कि सिंगापुर, इंडिया और साउथ एशिया, ये जो कंपोनेंट हैं, तो ऑलमोस्ट 50-50% के आसपास जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस यहाँ से। एबिटा में भी अगर आप देख लें तो 53-54% के करीब एबिटा जो है इनको सीसा से आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है और सीसा से तकरीबन 47% के करीब आता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका सिंगापुर से, इंडिया से और साउथ एशिया से, तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है। और अगर पैट की भी बात कर लें तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में पैट भी दिखता है। अगर आप अब वर्टिकल्स की बात कर लें कि कौन से वर्टिकल से कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं, तो रेवेन्यू की बात कर लें तो आईटी जो इनका एक वर्टिकल है, जिसमें कंपनी का 81% के करीब का रेवेन्यू आईटी से आता है। मोबिलिटी सेगमेंट, जैसा कि ये सप्लाई चेन में है, तो मोबिलिटी सेगमेंट से कंपनी को 18% का रेवेन्यू, और सर्विसेज जैसा मैं बताया था कि बीपीएम, बीपीओ सर्विसेज हैं, क्लाउड की सर्विसेज हैं, तो उससे 1% का रेवेन्यू है। और यही चीज़ अगर आपको दिखेगी कि ग्लोबली अगर हम देख लें तो ये मोटा-मोटी तौर पे आप समझ लें कि इस तरह से दिखती है। दूसरी अगर चीज़ देखें कि कहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है, प्रोडक्ट वाइज़ या फिर वेंडर वाइज़ हम देख लें, तो वेंडर वाइज़ तकरीबन 27% एप्पल से इनको रेवेन्यू है, उसके बाद एचपी से इनको रेवेन्यू आता है 13% के करीब, और लेनोवो फिर उनके जो थर्ड जो हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं कह लें, तो वो तकरीबन 8% के करीब है। डेल भी 8% के आसपास है और सैमसंग से फिर 6% के आसपास के करीब का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स जो कि लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, रेवेन्यू डिपेंडेंसी उसी तरह से कंपनी में दिखती है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको थोड़े-थोड़े करके पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि कैश जनरेशन बहुत ही अच्छा है। मार्केट कैप के लिहाज से जितना कंपनी कमाती है, अगर आप देख लें तकरीबन 10 टाइम्स का तकरीबन जो है उससे भी कम का गैप है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनी में जहाँ पर कि कैश जनरेशन का रन रेट इतना ज़्यादा हो, और वहाँ पर आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 210 से लेकर 230 रुपए तक के टारगेट एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्गर टर्म में हो सकते हैं, और आपने इसको एक्यूमुलेट करना है 150 से लेकर 130 के बीच में, ये एक अच्छा बेट हो सकता है आने वाले टाइम पे। जी। सर, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। आपने बताया कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, किन वर्टिकल्स में काम करती है। सर, अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो वो क्या होगा? देखिए, शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो ये कंपनी का कोई मालिक जैसे नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि एमएनसी जो कल्चर होता है, उस तरह से आपको दिखेगा, क्योंकि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें एफआईआईज़ जो है वो तकरीबन 37 से 38% हैं, और ये एक कॉर्पोरेट जगत की, जैसे कि हम आईटीसी देखते हैं या फिर एचडीएफसी देखते हैं, उस तरह की कंपनी है जिसमें कि कोई प्रमोटर क्वालिफाई नहीं है इसमें। ये थी। सर, लास्ट में एक बार आप अगर लेवल्स बता दें। जैसा मैंने बताया कि अभी 150 के आसपास के दाम चल रहे हैं, 150 से लेकर 130 तक जो है आपने एक्यूमुलेट करना है इस स्टॉक को, और आपको जो टारगेट मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे 210 रुपए से 230 रुपए तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। सर, सारी की सारी चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझा दी है, हमारे दर्शकों को बता दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कंचन, वेरी थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर।